दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक सुधार आंदोलन की। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आपका वो है कि प्रार्थना समाज के जो संस्थापक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग। ठीक है दोस्तों, इसको याद करने की जो ट्रिक है यानी कि यह प्रार्थना प्रार्थना हम किससे प्रार्थना का मतलब क्या होता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। ठीक है, तो इसका आत्मा या प्रार्थना आप जो ऐसे कनेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आत्माराम पांडुरंग है उन्होंने प्रार्थना समाज की जो स्थापना जो है की थी और 31 मार्च को 1867 को बम्बे में। ठीक है, और सामाजिक सुधार के लिए एक जो इनका अग्रणी जो है समाज था। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1875 में मोहन मंडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो किसने की थी, जो बाद में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो बन गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सैयद अहमद खान। ठीक है दोस्तों, जो सैयद अहमद खान उन्होंने 1875 में मुंह मुंडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो बन गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडिता रमाबाई सरस्वती की डैश की जो है महान विद्वान थी। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर संस्कृत की। ठीक है दोस्तों, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है दोस्तों, जो प्रख्यात समाज सुधारक और जो महिला है शिक्षा कार्यकर्ता जिसका नाम है पंडिता रमाबाई सरस्वती, जो कि संस्कृत की जो महान विद्वान थी और ये पहली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा जांच के बाद जो संस्कृत विद्वान और सरस्वती के रूप में जो वो पंडिता की उपाधि से सम्मानित जो वो किया गया था। नेक्स्ट है कि विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून, ठीक है, जो कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, विधवाओं का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1856 में। ठीक है दोस्तों, 1856 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस समय जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो किस वर्ष जो की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784 में। ठीक है, तो सर विलियम जोन्स ने जो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की थी। और एशियाटिक सोसाइटी जो भारत सरकार की जो है संस्था थी जिसकी स्थापना भारत में कंपनी शासन के द्वारा जो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि महात्मा गांधी ने किस अखबार की शुरुआत जो दक्षिण भारत में की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों इंडियन ओपन की। ठीक है दोस्तों, इंडियन ओपन जो कि दक्षिण भारत में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक अखबार है। नेशनल हेराल्ड की जो स्थापना है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जो कॉमनवेल्थ है अखबार की जो शुरुआत है वो एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि 1930 में दलितों को दलित वर्ग संघ में जो किसने संगठित किया और उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की जो मांग की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है दोस्तों, 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो दलितों को जो दलित वर्ग संघ में संगठित किया और उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारत के संविधान के पिता के रूप में जो मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने जो है 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दादाजी भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इन इंडिया जो किताब है वो दादाजी भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। और वे जो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है सह संस्थापक थे। उन्होंने भारत के जो वो ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में जो जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन जब अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर राजेंद्र लाहिड़ी। दोस्तों, जो अनुशीलन समिति की स्थापना है वो 24 मार्च को 1902 को जब परमथनाथ मित्रा ने की थी। इनकी जो अध्यक्षता है वो वीरेंद्र कुमार घोष ने की थी। और कई राष्ट्रवादी जो है कई बार इसके साथ जो जुड़े रहे, विशेष रूप से जो है अरविंदो घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता और देशबंधु और चित्तरंजन दास और सुरेंद्र नाथ टैगोर। और नेक्स्ट है कि पुलिन बिहारी दास, सरला देवी और रास बिहारी बोस, जतेंद्र नाथ मुखर्जी,
सचिंद्र नाथ सान्याल, जतिन दास और विपिन चंद्र पाल जो के साथ जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धर्म सभा के जो संस्थापक कौन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राधा कांत। ठीक है दोस्तों, जो धर्म सभा का संगठन है वो 1830 में कलकत्ता में जो वो राधा कांत देव के द्वारा जो किया गया था। और संगठन की जो स्थापना है वो मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय और हेनरी डे जोरियो जैसे नायक के नेतृत्व में चल रहे समाज सुधार आंदोलन का मुकाबला करने के लिए जो की गई थी। नेक्स्ट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर है 1916 में। दोस्तों जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1916 में दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह, बनारस के राजा प्रभु नारायण सिंह और मदन मोहन मालवीय, सुंदरलाल और ब्रिटिश थियोसोफिस्ट और होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट ने जो संयुक्त रूप से की थी। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो वो सही नहीं है, तो इसका राइट जो आंसर है वो है डी। उन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना नहीं की थी। ठीक है दोस्तों, उन्होंने जो पुनर्जागरण का जो अग्रदूत माना जाता है और सभी मनुष्यों को सामाजिक सुधार में जो विश्वास करने के लिए कहते थे। और उन्होंने एक ईश्वरवादियों को जो एक उपहार नामक पुस्तक जो वो दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि यंग बंगाल आंदोलन जो किसने जो प्रेरित किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हेनरी विलियम डे रोजियो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो यंग बंगाल मूवमेंट है दोस्तों, ये हेनरी लुइस विवियन जो है वो डे रोजियो ने जो 1809-31 द्वारा जो शुरू किया गया था और 1826 में कलकत्ता में आए थे। यंग बंगाल मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य था शिक्षाओं के माध्यम से कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा देना और साहित्य इतिहास पर बहस और चर्चा का आयोजन करना, दर्शन शास्त्र और विज्ञान था। नेक्स्ट है कि भारत में पुरातत्व से संबंधित कार्य जो कि 1784 में यूरोपियों द्वारा प्रारंभ किया गया और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई और इसके जो संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर है विलियम जोन्स। ठीक है दोस्तों, 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो था कि इंडियन लीग की स्थापना जो है 1875 में कलकत्ता में जो किसके द्वारा की गई थी इंडियन लीग की, तो इसका राइट आंसर है शिशिर कुमार घोष ने। दोस्तों जो शिशिर कुमार घोष है उन्होंने एक प्रख्यात जो है भारतीय पत्रकार थे और अमृता बाजार पत्रिका के जो संस्थापक थे। 1868 में एक प्रसिद्ध बंगाली भाषा के समाचार पत्र और बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए उद्देश्य से जो 1875 में इंडियन लीग की जो शुरुआत की थी। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान डैश को जो वो रोकने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पास जो किया गया था जो कि संबंधित है यहाँ पर बाल विवाह से। ठीक है दोस्तों, जो ब्रिटिश शासन के दौरान बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम एक्ट जो पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज की उत्पत्ति जो कहाँ से हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बंगाल से। दोस्तों जो ब्रह्म समाज है वो एक हिंदू धर्म का एक ईश्वरवादी संप्रदाय था और यह आंदोलन 1828 में कलकत्ता में बंगालियों की बैठकों के माध्यम से शुरू हुआ और जो प्रमुख व्यक्तियों में से एक जो राजा राम मोहन राय थे और इस समूह को जो ब्रह्म सभा के रूप से जो जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में किसके द्वारा जो की गई थी, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। दोस्तों सत्याग्रह जो सभा की स्थापना वो फरवरी 1919 में मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी और रोल एक्ट विरोधी सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी द्वारा जो है वो रोल एक्ट 1919 के खिलाफ प्रेस की स्वतंत्रता के बहिष्कार और बिना मुकदमे की हिरासत में लेने के लिए जो शुरू किया गया था और 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में एक सत्याग्रह सभा की जो स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो किसने की थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों 1867 में जो वो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सम्मेलन नहीं है, तो जो वेद समाज है वो घरेलू नायडू के द्वारा जो नहीं है बल्कि केशव चंद्र के द्वारा जो स्थापना की गई थी। और जो भूदान आंदोलन वो विनोबा भावे राइट है और वैज्ञानिक समाज की बात करें तो एम एन रॉय है। ठीक है, और स्वराज दल की बात करें तो सी आर दास है।
ठीक है दोस्तों, जो वेद समाज है वो घरेलू नायडू नहीं, यह मेल नहीं खाता, क्योंकि जो वेद समाज की स्थापना है वो केशव चंद्र सेन के द्वारा और के श्रीधरलू नायडू के द्वारा जो 1864 में की गई थी। और श्रीधरलू नायडू ने जो 1771 में वेद समाज का नाम बदलकर जो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज है उसका कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जो संबद्ध कौमुदी समाचार पत्र की जो शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने संबद्ध कौमुदी अखबार की जो शुरुआत की थी 1828 में। उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए जो सुधारवादी बंगाली ब्राह्मणों के आंदोलन और ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो माना जाता है। उन्होंने बहुआयामी सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक सुधार, सती बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने और शिक्षा की वकालत करने में जो अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है कि वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार आंदोलन जो शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सती प्रथा का निषेध। दोस्तों, सती प्रथा का निषेध वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ और 1847 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो जारी किया गया था। और विधवाओं की बात करें तो 1856 का एक पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा शुरू किया गया था। और 1909 में भारतीय परिषद नियम को जो पार्लियामेंट सुधार के रूप में जो जाना जाता है। नेक्स्ट है कि वह अंग्रेज कौन था जो भारत आया और सेंट स्टीफंस कॉलेज में जो दर्शन शास्त्र पढ़ाया और बाद में दीनबंधु के नाम से जाना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर C.F. एंड्रयूज। दोस्तों, C.F. एंड्रयूज जो कि एक अंग्रेज थे जो भारत आए और सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया और बाद में महात्मा गांधी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिए दिए गए नाम जो दीनबंधु के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है कल्याणकारी कार्य में विभिन्न जातियों धर्मों के जो भारतीयों को एकजुट करने के लिए और प्रशिक्षित करने के लिए की थी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के जो है कि राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है कि ब्रह्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजा राम मोहन राय। दोस्तों, ब्रह्मा समाज के जो प्रथम प्रधानाचार्य थे वो थे राजा राम मोहन राय और ब्रह्मा समाज की शुरुआत 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट है कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। दोस्तों, महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। नटाल कांग्रेस नटाल भारतीय कांग्रेस का एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य था दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस वर्ष में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको आप जो है यहाँ पर स्टार मार्क कर सकते हैं। 1784 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की थी और 1825 में इस समाज का नाम बदलकर द एशियाटिक सोसाइटी जो कर दिया गया था और 1936 में इसका नाम बदलकर द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1848 में पेश किए गए सुधार का नाम बताएं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हड़प नीति। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान व्यापकता का सिद्धांत या फिर हड़प नीति जो पेश किया गया था। सिद्धांत उन राज्यों को जोड़ने के विचार से जो सुसज्जित था जिन्हें कोई अधिकारी ठीक है दोस्तों जिन्हें कोई अधिकारी जो है वो कोई अधिकार जो नहीं है और शासन करने का अधिकार जो समाप्त हो गया है और इसे गोद लेने से वापस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना की और संपादन किया था? ठीक है दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो है संवाद कौमुदी। यानी कि जो संवाद कौमुदी है वो एक बंगाली भाषा में लिखित एक अखबार है। ठीक है दोस्तों, संवाद कौमुदी एक बंगाली समाचार पत्र जिसकी स्थापना और संपादन राजा राम मोहन राय ने किया था। और साबंद कौमुदी साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र था
जिसने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जो है अभियान चलाया था। नेक्स्ट है कि भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसे जो जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। इसको क्वेश्चन का दोस्तों आप स्टार मार्क कर सकते हैं। दोस्तों दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर जो कहा जाता है। उन्होंने जो अपना जीवन है वो हिंदू विधवाओं की स्थिति को सुधार लाने के लिए और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए समर्पित कर दिया है। इनके प्रयासों का परिणाम 1856 का हिंदू विधवा पुनर्नियम अधिनियम था। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम की बात करें तो वो मूल शंकर था। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष डैश में जो आर्य समाज की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर है 1875 में। दोस्तों जो स्वामी दयानंद है और सरस्वती ने जो 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने जो वेदों की मान्यताओं के आधार पर मूल्यों और प्रथाओं को जो बढ़ावा दिया था। इस समुदाय के लोगों ने एक भगवान को माना और मूर्ति पूजा को जो खारिज कर दिया। मूल शंकर इनका जो असली नाम था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर जाओ वापस लौटो का जो नारा दिया था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी अखबार महारट्टा की स्थापना जो किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों अंग्रेजी अखबार महरटा की जो स्थापना है वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उन्होंने 2 समाचार पत्र जो चलाए थे, एक मराठी में केसरी, दूसरा अंग्रेजी में महरट्टा। दूसरा है कि राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचलित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देवेंद्र नाथ टैगोर ने। दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए 6 अक्टूबर 1839 को, ठीक है, इस क्वेश्चन का स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों 1839 को जो है वो क्या किया था, उन्होंने तत्वबोधिनी की स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य क्या था, धार्मिक पूछताछ को प्रोत्साहित करना और उपनिषदों के सार का प्रसार करना तथा तत्वबोधिनी सभा जो कलकत्ता में जो शुरू किया गया एक समूह था। नेक्स्ट है कि यंग बंग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। यंग बंग आंदोलन दोस्तों इसको शुरू किया था यहाँ पर हेनरी विलियम डेरोजियो ने। ठीक है दोस्तों इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों यंग बंग मूवमेंट की शुरुआत हेनरी विलियम डेरोजियो ने की थी और 1826 में कलकत्ता आए थे और हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में जो नियुक्त हुए थे। यंग बंगाल हिंदू कॉलेज कलकत्ता से निकलने वाले बंगाली मुक्ति विचारों का एक समूह था। नेक्स्ट है कि उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने में राजा राम मोहन राय की जो मदद की थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेविड हरे ने। दोस्तों जो डेविड हरे हैं उन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के जो राजा राम मोहन राय की मदद की थी। उन्होंने कलकत्ता में हिंदू स्कूल और हरे स्कूल जैसे कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की थी। उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना में मदद की थी, जिसे बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप से जो जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की जो स्थापना की थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भगवान दास ने। दोस्तों भगवान दास ने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की जो स्थापना की थी। नेक्स्ट की बात में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना जो किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल ने। दोस्तों बिपिन चंद्र पाल ने भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना की थी। वंदे मातरम एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार था जिसे कलकत्ता में जो प्रकाशित किया गया था, जिसकी स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने की थी और इसका संपादन श्री अरबिंदो ने जो किया था। इसका जो उद्देश्य था वो था भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के लिए तैयार करना। वंदे मातरम 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली में लिखी गई एक कविता है, जिसे उन्होंने अपने 1882 के बंगाली उपन्यास आनंद मठ में जो शामिल किया था। नेक्स्ट है कि खुदाई खिदमत समाज के सदस्यों को लोकप्रिय रूप से डैश के रूप में जो जाना जाता है। ठीक है दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाल कमीज के लिए। दोस्तों जो खुदाई खिदमतगार समाज के सदस्यों को जो है लाल शर्ट या फिर लाल कमीज के नाम से जाना जाता है। और यह जो आंदोलन है वो 18 मई में हुआ था और इसका जो नेतृत्व है वो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, जिन्हें स्थानीय रूप से बच्चा खान, बादशाह खान या फिर सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार एक मुख्य रूप से पश्तून अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था
जो उपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ अपनी सक्रियता के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वतंत्रता भारत में गरीबी की अवधारणा पर सबसे पहले चर्चा जो किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी की जो अवधारणा पर सबसे पहले चर्चा करने वाले जो व्यक्ति हैं वो थे दादा भाई नौरोजी। गरीबी की शुरुआत अनुमानों में से एक दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है वो इसको जो है लिखा था। और दादा भाई नौरोजी को जो है वो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जो जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किसने की थी, तो सत्यशोधक जो समाज की स्थापना है वो ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में। दोस्तों, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उन्होंने इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को पुणे में की थी। और शिक्षा का इसका जो मिशन और वंचित समूहों के लिए सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक पहुंच में वृद्धि विशेष रूप से महाराष्ट्र में महिलाओं, शूद्रों और दलितों पर केंद्रित था। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे जो माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। वह भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत के लौह पुरुष एवं भारत के बिस्मार्क के रूप में जो जाना जाता है। वे भारत के पहले जो गृह मंत्री भी थे। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क जो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में किसने जो नौजवान भारत सभा की जो स्थापना की है, तो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर भगत सिंह ने। दोस्तों, भगत सिंह ने जो है वो 1926 में नौजवान भारत सभा की जो स्थापना की थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था मजदूरों, किसानों, युवाओं को जो अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राजा राममोहन राय ने भारत के किस शहर में एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे ब्रह्म सभा के नाम से जो जाना गया के रूप में जो जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कलकत्ता में। दोस्तों, राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में पहले भारतीय समाज सुधार आंदोलन में से एक ब्रह्म सभा के रूप में जो स्थापना की थी। और यह आंदोलन 1828 में कलकत्ता में बंगालियों की बैठकों के माध्यम से शुरू हुआ था। और ब्रह्म समाज जो कि हिंदू धर्म का एक ईश्वरवादी जो संप्रदाय था। तो दोस्तों, ये थे जो इम्पोर्टेंस जो है धार्मिक जो है आंदोलन थे, जो कि आपके हर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।